अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप सब पर। आज हमारे एक दोस्त हैं, उसने मैसेज किया है कि हमारी बड़ी भाभी हमें माँ जैसा परवरिश किया है और हमारी अम्मी अब्बू सब बाहर रहते थे, लेकिन हमारी भाभी हमें अपने लड़के जैसा परवरिश किया है। लेकिन अब हम शादीशुदा हो गए हैं, बाल बच्चेदार हैं, लेकिन हमारी वाइफ मुझसे बोलती तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बातों से वो घुटन महसूस करती है, जलती है कि इन लोगों में आपस में फेयर है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए, आप सबसे पहले तो ये चीज़ पे मुतमईन होइए कि आपकी वाइफ जब बोली ही नहीं तो आपको मालूम कैसे हो गया ये चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये तो हमारे इंडिया की कल्चर है कि वो गांव में लोग बोलते हैं ना कि साली तो वो आधा घर वाली और भाभी है तो आधा घर वाली, मतलब एक लपक है, गलत है ये। लेकिन हदीस में इससे अपोजिट कहा गया है। अच्छा है आप हमारी बातों को सुनते हैं, आप मुझे उस लायक समझते हैं और आप लोगों की मैसेज आती है, आप लोग मैसेज करते हैं। मैं जितना जो भी जानता हूँ मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। जहाँ तक बात रही हदीस की, महरम गैर महरम, आपकी भाभी हो या फिर आपके वाइफ हो, आपकी भाभी आपके लिए गैर महरम है। आपको चाहे बच्चे के जैसा परवरिश किया हो, चाहे आप उनका जिस्म का दूध पिए हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो आपके लिए गैर महरम है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी वाइफ इन चीज़ों पे आँखा कानी या मतलब देखने से एतराज़ करती है, तो आप अपने आपस में अपने वाइफ के साथ बैठ के इन बातों को क्लियर कीजिए कि किस बात से वो नाराज़ होती है। और अगर वो किसी बात पे नाराज़ होती है, अगर आपके अंदर ऐसा कोई बात है, तो आप कोशिश कीजिए उन आदतों को सही करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ कि गैप की बात तो किसी को मालूम होती नहीं है। आपकी वाइफ किस वजह से उस पे मतलब किस वजह से आप पे नाराज़ होती है, ये बात आपको अपने वाइफ के साथ खुद बैठ के करना चाहिए। ये बात हमसे आप अगर नहीं पूछ के आप उनसे ही पूछ लेते, तो मेरे ख्याल से आपका एक मामला, समस्या का समाधान हो जाता, ये मामला आपका हल हो जाता। और मैं ये कहना चाहता हूँ उन भाभी, उन भाइयों से, मतलब देवरों से, उन मतलब जीजा से, मेरे भाई, अगर मान लीजिए आपकी साली की जगह में आपकी बहन को कोई वैसा निगाह से देखे या वैसे निगाह से आपके मतलब बहन को कोई अगर मतलब इस तरीके से देखे, क्या आप पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। आपकी जवाब आएगी मैं नहीं करूँगा पसंद। क्यों? आपकी बहन बहन है, किसी और की बहन बहन नहीं है। क्या समझते हैं आपकी साली आपकी बहन नहीं है? आपकी बहन है मेरे दोस्त। अगर आप साली से गलत संबंध कर लेते हैं तो आपका निकाह टूट जाता है, निकाह ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ को आप किसी आलिम से जाके अपने अरीब करीब में पूछ लीजिएगा, पहली बात। दूसरी चीज़, बात रही भाभी की। भाभी, आपकी भाभी जो है वो दर्जे में आपकी माँ जैसी है, लेकिन है आपके लिए गैर महरम, वो माँ नहीं है। आपकी जो माँ है ये आपके लिए गैर महरम नहीं है। वो आपको परवरिश की है, पाली है, पोसी है, ये आपकी माँ है। आपकी भाभी जो है वो आपकी बहन जैसी है, लेकिन आपकी माँ जैसी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से इस बातों से आप मुतमईन हो गए होंगे। और मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि गैर महरम मर्द औरत में फ़र्क है, लेकिन हमारे इंडिया में ख़ास तौर मैं देखता हूँ, साली है, बालिग हो चुकी, कोई बात नहीं, जीजा लेके घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उन मतलब मुँह से तो हमारे बहुत गंदी बात निकल रही थी, लेकिन मैं अल्लाह माफ़ करे नहीं बोलूँगा। मैं उन साली से भी मैं कहना चाहता हूँ कि दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है उसको निकाल ले। उन मैं सास ससुर से भी मैं कहता हूँ कि दिमाग में जो आपके भूसा भरा हुआ है उसको साफ कीजिए। गैर महरम,
आपकी बात साली हो या आपकी मतलब क्या बोलूँ मैं, जाने दीजिए। साली साली है, बीवी को बीवी मत बनाइए साली को, और भाभी को माँ मत बनाइए। बेहतर यही मैं कह सकता हूँ। हाँ, सबका दर्जा है, सबका इज्जत कीजिए, बेअदबी किसी के साथ मत कीजिए, बदतमीजी कोई भी मतलब रास्ते पे ठीक नहीं है, ना तो भाभी के साथ, ना तो साली के साथ। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातों से आप मुतमईन हो गए होंगे, और मैं आप लोगों से ये चीज़ कहता हूँ कि मेरे भाई, आप अपने बच्चों को भी वही तरबियत कीजिए जो आप जानते हैं, दीन और इस्लाम की तरीके पे चलने के लिए अपने बच्चों को भी बताइए, ठीक है। और साली भाभी ये सब जो रिश्ता है, ख़ास तौर भाभी का जो रिश्ता है, हदीस में आती है कि भाभी के रिश्ते में तो ऐसे कहा गया कि गैर महरम जो मतलब गैर लोगों से पर्दा आगे पीछे हो जाए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले देवर से पर्दा करे। समझ में आया? सबसे पहले देवर से पर्दा करे। लेकिन आजकल तो खैर अल्लाह माफ़ करे, देवर से तो पर्दा नहीं होती, लेकिन शौहर से पर्दा ज़रूर होती है। आज की कल्चर है ना, मैं आज के दौर में मैं लोगों को जो देखता हूँ, शौहर से लोग पर्दा कर लेते हैं, देवर से पर्दा नहीं होती। क्या हुआ, गोतिया है ना, बच्चा है ना। अरे बच्चा है, बच्चे का बाप बना देगा, बच्चे का बाप बन गया, लेकिन वो बच्चा ही है ना उसके आगे में। हम्म। ए मूर्ख औरत, ए मूर्ख मर्द, डर जाइए अल्लाह से। एक एक जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा आखिरत में, दोनों को, मर्द और औरत दोनों को। वहाँ पे ना तो साली गिना जाएगा, और ना तो भाभी गिना जाएगा, ना तो अड़ोसी पड़ोसी कोई भी रिश्ता गिना जाएगा। जना जना है, हराम हराम है, हलाल हलाल है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जहाँ तक आपकी वाइफ जो बोली है कि मतलब आप जो बोले, आपकी वाइफ नहीं बोली, आपको आपके ऊपर शक करती है, तो हो सकता है आपकी आदत ऐसी हो सकता है कि आपकी वाइफ की आदत ऐसी हो, या नहीं तो आप दोनों ठीक होंगे, आप दोनों की जिहन वैसी हो। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह माफ़ करे। अगर आप दोनों ऐसे हैं तो अल्लाह आप दोनों को नेक मुत्तकी बनाए, और अल्लाह हम सब को बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, और हर बुराई, हर बला, हर मुसीबत से हम सबको महफूज रखे। अल्लाह हम सब के औलाद को नेक साले बनाए। जो महरूमा हैं उनको अल्लाह इस रमज़ान के दुआ व सदक़े के ज़रिए से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। जो लोग हयात से हैं उनको दीन में दीन की दाई बनाए, दीन की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दीन की हिदायत अता फ़रमाए अल्लाह। और जो लोग बीमार हैं उनको अल्लाह इस रमज़ान के उन बुज़ुर्गों के, हमारी आपकी तो अल्लाह माफ़ करे, अमाल तो हमें खुद मालूम है, अल्लाह हम लोगों की क्या मतलब वैल्यू तो सबकी होगी, लेकिन अल्लाह हर किसी के दिल से वाकिफ़ है, कोई को सर्टिफिकेट तो देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह उन बीमारों को भी शिफा अता फ़रमाए, जिनकी बेटी बच्ची कुमारी है अल्लाह उनकी जोड़ी अता फ़रमाए, जिनके यहाँ रिज़्क़ की तंगी अल्लाह उन्हें रिज़्क़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह रोज़े आखिरत में हम सबको महरूम ना करे। अल्लाह 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 हम सबों को हर बला, हर मुसीबत से बचा के रखे। जो लोग परदेसी हैं अल्लाह उनको सब्र अता फ़रमाए, बुराई से बचा के रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।